बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम खान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं WK न्यूज़ एंटरटेनमेंट। नाजरीन, वही हुआ जिसका अपोजिशन को डर था। आईनी तरमीम यानी कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। कैसे हुई? वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किस किस का किया? मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा? ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा? बैरिस्टर गौहर ने किसकी क्लास ली? बिलावल भुट्टो साहब ने किसका शुक्रिया अदा किया? ये सब बातें होंगी सियासी व्लॉग के अंदर। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। अच्छा नाज़रीन, आईनी तरमीम जो है 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। पहले काबीना से, उसके बाद सेनेट के इजलास में मंजूर किया गया, उसके बाद कौमी असम्बली में लाया गया। कौमी असम्बली में 224 अरकान की ज़रूरत थी, जो कि हुकूमत ने जो है 225 अरकान के ज़रिए उसको मुकम्मल किया, मंजूर किया। अपोजिशन ने वॉकआउट किया। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने आईनी तरमीम के बारे में कहा कि मैं अपने तमाम इत्तेहादियों को का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ में बाकायदा उन्होंने नाम लिया और नाम लेने के बाद सबका फर्दन फर्दन नाम लेने के बाद जो है बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो है बहुत शुक्रिया अदा किया कि इन दोनों शख्सियात ने तरमीम मंजूर कराने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। साथ ही वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इन तमाम ने अपने वोटों से तरामीम में वोट देकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज और मजबूत कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये आज साबित हो गया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो और मौलाना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और तारीफ भी की। इधर मौलाना फजल रहमान की जब बारी आई तकरीर करने की, तो उन्होंने बहुत ही अहम तरीन बात की है कि अपोजिशन जो है तरमीम में साथ नहीं दे रही, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अहम बात यह की कि हुकूमत एक जज से घबरा रही थी और अपोजिशन दूसरे जज से घबरा रही थी। उन्होंने कहा कि 77 साल से जिस चीज के मुंतजिर थे उस पर मौसर पेशरफ्त हुई। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम मुल्क में वो निज़ाम लाएंगे जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हो। मौलाना फजल रहमान ने एक बहुत ही अहम मजम्मत भी की। वो मजम्मती वानी PTI पर सख्तियों के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं इस की मजम्मत करता हूं जो बानी PTI पर सख्तियां की जा रही हैं, और कहा कि जलसे की इजाजत जो है रूल के मुताबिक सब सियासी पार्टियों को मिलनी चाहिए। इधर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इज्जत से घर जा रहे हैं। जस्टिस फाइज ईसा वो वाहिद हैं जिन्होंने अदलिया की इज्जत बहाल की। बैरिस्टर गौहर ने नवाज शरीफ ने जो शेर पढ़ा इसकी मजम्मत कर दी। शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की, ये कहना था बैरिस्टर गौहर का। जब बैरिस्टर गौहर की बारी आई तकरीर करने की तो उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि अदलिया गुलाम हो जाए इनकी, ये चंद केस की खातिर आईनी बेंच बना रहे हैं। हमने मसूदे की एक लफ्ज की हिमायत नहीं की, ये कहना था बैरिस्टर गौहर का। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट पर सबसे बड़ा हमला हुआ। उन्होंने कहा कि पहले ये सुप्रीम कोर्ट पर हमले करते आए हैं, आज पूरे अदलिया निजाम पर हमला कर दिया। जब वोट शुरू हुआ था तो तहरीक इंसाफ ने जो है बाकायदा उसका वो वॉकआउट कर दिया था। अच्छा, इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब ने भी शुक्रिया अदा किया तमाम अपने इत्तेहादियों का। इसी के साथ साथ MQM जो इस इत्तेहादी हुक्मरान की एक बहुत अहम इत्तेहादी है, उन्होंने भी कुछ अपनी बातें रखी और कहा कि कम से कम जो है इख्तियार जो है मुंतकिल किया जाए निचली सतह पर, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं हो सका। बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि बिल आखिर फजलुर रहमान साहब ने इतना मुज़ाकरत करने के बाद आखिर में हुकूमती तरमीमी बिल की हिमायत करके उसको पास करवा दिया।
अब देखना ही है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे जैसे और खबरें आएंगी हम आपको इस व्लॉग के जरिए तमाम खबरों से आगाह रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।